बच्चों, सब्जेक्ट हमारा उर्दू है। टॉपिक न्यूटन का कारनामा पार्ट 2। दूसरा हिस्सा है इसका। आज पढ़ेंगे न्यूटन का कारनामे का। पहले का हिस्सा जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा कि न्यूटन एक अलग किस्म का साइंसदान रहा है, और उसके बाद आज इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। न्यूटन ने इसके बाद अपने दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। रोशनी पर तजर्बे करते हुए उसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनी का मरकब है जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। उसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 असूल दरियाफ्त किए। पहला असूल यह है कि कोई साकन चीज़ तब तक मुतहरक नहीं होगी और कोई मुतहरक चीज़ तब तक साकन नहीं होगी जब तक उस पर ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। दूसरे असूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत की तनासब से बदलती है। तीसरे असूल में उसने बताया कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। इन असूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वसअत दी बल्कि अमली ईजादों को भी फ़रोग़ दिया। कशिश शकल की दरियाफ्त, जिसका राज उसने एक सेब को गिरते देख कर बताया था, न्यूटन का साइंस की दुनिया को सबसे कीमती तोहफा था। उसने बताया कि मादा का हर ज़रा दूसरे ज़रे को अपनी तरफ खींचता है। इस बायमी कशिश से ये निज़ाम शमसी और सितारों व सैयारों के निज़ाम कायम हैं और अपने मखसूस तरीके से मुतहरक हैं। इस असूल की मदद से न्यूटन ने ज़मीन और सूर्य के वज़न का शुमार किया। समुद्री ज्वार बाटा को भी इसने चाँद और सूर्य की कशिश का नतीजा करार दिया। इस पार्ट दूसरे में न्यूटन जो था, इसने अपनी काफ़ी दरियाफ्तें इसने की, लंबा सिलसिला शुरू किया, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसने इसमें दरियाफ्त की। जब उसने एक सेब को गिरते हुए देखा था जो उसके सर पर पड़ा, तो वहीं से एक चीज़ को इसने अखज़ किया कि जिस चीज़ में कशिश वाली चीज़ जो है ये दूसरी चीज़ को खींचती है अपनी तरफ, और चांद सितारे जो भी हैं, सूरज है, जो शमसी निज़ाम जो है, ये भी इसी तरह कायम हैं, क्योंकि इनको भी एक दूसरे के साथ इस तरह कशिश होती है। कशिश से हैं समुद्र में जो ज्वार बाटा, सोना चांदी जो है, ये भी इसी कशिश के दारोमदार है। तो अब हम कुछ मुश्किल अल्फाज लिखेंगे, जैसे मसावी। मसावी कहते हैं बराबर को। ज्वार बाटा, समुद्र का उतार चढ़ाव, समुद्र का उतार चढ़ाव। आगे है दरियाफ्त, कोई नई चीज़। आगे है बालातर, समय से बाहर। बालातर हो गया समय से बाहर। आगे है हमारे पास मालम, पढ़ाने वाला। आगे है दिल भर जाना, उकता जाना। ये मुहावरा भी है, उकता जाना। ये कुछ मुश्किल अल्फाज है, इनको भी अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। इसका अगला हिस्सा जो है कल पढ़ेंगे।